एक छोटा सा गांव था। चारों तरफ हरियाली थी। गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसका नाम था राधा। राधा बहुत दिनों से अकेली थी। उसके बच्चे शहर चले गए थे। राधा को अकेलापन बहुत सताता था। दिन भर वह घर के काम करती, खाली समय में पेड़ के नीचे बैठी रहती। उसे किसी से बात किए हुए बहुत दिन हो गए थे। रात को तारे देखती और सो जाती। उसे अपने बच्चों की याद आती। वह मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती, हे भगवान, मुझे इस अकेलेपन से मुक्ति दिलाओ। एक दिन अचानक जोर से धरती हिलने लगी। सब कुछ डोलने लगा। घर की दीवारों में दरारें पड़ गईं। राधा डर गई। वह चिल्लाई, बचाओ बचाओ। ये एक भूकंप था। पूरा गांव दहशत में आ गया। लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। सब डरे हुए थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। भूकंप के बाद राधा अपने घर के बाहर बैठी थी। उसका घर क्षतिग्रस्त हो गया था। वह बहुत दुखी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। तभी उसकी नजर एक छोटे बच्चे पर पड़ी। बच्चा रो रहा था। उसके माता पिता भूकंप में खो गए थे। राधा ने बच्चे को गोद में उठा लिया। उसने बच्चे को चुप कराया। बच्चे को देखकर राधा का दिल पिघल गया। उसने बच्चे को दूध पिलाया। बच्चे को अपनी गोद में सुला लिया। राधा को लगा जैसे उसे कोई अपना मिल गया हो। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। राधा ने बच्चे का नाम रखा मोहन। मोहन ही राधा के जीवन की नई किरण बन गया। मोहन के आने से राधा का अकेलापन दूर हो गया। उसे अब किसी और की जरूरत नहीं थी। मोहन धीरे धीरे बड़ा होने लगा। राधा उसे बहुत प्यार करती थी। वह उसे कहानियां सुनाती, उसे गाने सिखाती। मोहन भी राधा से बहुत प्यार करता था। राधा को अब अकेलापन नहीं सताता था। उसे अपने जीवन में एक नया उद्देश्य मिल गया था। मोहन की परवरिश करना, उसे एक अच्छा इंसान बनाना, यही उसकी जिंदगी का मकसद बन गया था। यह कहानी हमें बताती है कि जिंदगी में कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। मुश्किल समय में भी हमेशा एक नई शुरुआत होती है। हमें बस उस नई शुरुआत को पहचानने की जरूरत होती है।